नमस्कार, मैं वीरेंद्र गुप्ता वी वर्ल्ड न्यूज़ में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आया हूं विरार ईस्ट में नक्षत्र बैंक्वेट हॉल में। यहां पर जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग चल रहा है और हम यहां पर इनके भक्तों का इंटरव्यू लेने के लिए आए हुए हैं और हमारे सामने दिखाई दे रहे हैं एक उनके भगत। चल करके पूछते हैं कि ये यहाँ पर क्यों जुड़े, किस लिए जुड़े और जुड़ने के बाद इनको क्या क्या लाभ हुए हैं और जुड़ने के पहले ये जो कर रहे थे वहाँ से क्या इनको लाभ था या हानि था। आइए चलते हैं। नमस्कार जी। सर साहिब जी। क्या नाम है भाई साहब आपका? शंकर जोशी बामन है। क्या बोला आपने? शंकर जोशी, शंकर दास। शंकर दास। पहले आपने शंकर जोशी बोला, फिर उसके बाद बोला शंकर दास, ये समझ में नहीं आया जी। जात से ब्राह्मण जोशी में हूँ, परमात्मा का बच्चा हूँ तो जो दास लगता है, कबीर भगवान जी का बच्चा। तो हमारे गुरुजी ने बताए जो विधि के ऊपर जो मर्यादा बताई कि हम दास बन के रहना, जो मर्यादा मेरी की। पहले आप जोशी थे और जब से यहाँ पर जुड़े हो तो आपने दास लगा दिया है, ठीक है। शंकर दास। तो शंकर दास जी, यहाँ पर जुड़ने के पहले आप कौन सी भक्ति किया करते थे? पहले मैं भक्ति जो करता था हनुमान जी की, ब्रह्मा की, विष्णु जी की, दुर्गा जी की, भैरव की। जो हमारे गांव में एक मसैना भैरव करके उनकी बहुत सारी पूजा का सब कुछ छठी और बादवी शर्ट, माई शर्ट जो आती थी सब करते थे। लेकिन वो सब साधना करते हुए हमारा कोई लाभ नहीं होता था। वो सब साधना करते हुए हमारा कोई लाभ नहीं होता था। जो कुछ बताए थे कि तुम ऐसा करो तुम्हारा ये लाभ होगा, तो हमने वो भी क्रिया काम करके देख लिया, हमारा कोई लाभ नहीं हुआ। हमारा जब हम किसको बताने के लिए जाते थे तो हम सोचते थे किसको बताए, तो हम क्या गोपा के पास न तांत्रिक लोगों के पास बहुत दौड़ते थे। तो वो जैसा बताते थे वैसा हम कर लेते थे, लेकिन वास्तव में उनसे बताए हुए पे कुछ भी लाभ नहीं होता था, कुछ भी नहीं होता था। फिर हार तक के हम बैठ जाते थे, बोले भाई अपने कर्म का ही है। जब गुरु जी का सत्संग सुना, परमात्मा पाप कर्म को भी नष्ट कर देते। तब गुरु जी का सत्संग सुनते सुनते समझ में आया कि वास्तव में सच्चाई में है। एक तो दुख के लिए अपन भटक रहे और अपना दुख इतना है जो केयर टूट रहा है। दुख भी ऐसा आ रहा है कि अपन दुख के लिए सब जगह दौड़ रहे। आज देवरा में जा रहे, आज बेरू जी के जा रहे, माता जी को जा रहे, लेकिन कोई आराम नहीं पड़ रहा है। भगवान की सत्संग सुनते हुए गुरु जी की सद्भक्ति करने से हमें लाभ हुआ। जैसे प्रेत बाधा की परेशानी थी। मतलब ये है कि आपके परिवार में प्रेत बाधा थी और जिसको लेकर के आप जगह जगह गए और जिसमें आपने अलग अलग स्थानों का नाम लिया। कौन कौन से स्थान थे वो? मेहंदीपुर बालाजी, बनिया रानी और सारंगपुर गुजरात कष्टभंजन हनुमान सारंगपुर। और मेवाड़ के जय भी कोने में जितने भी तांत्रिक है वो सब का बताते थे। सब बहुत जगह गया हुआ हूँ। चित्तौड़गढ़ गया, उसके बाद में भीलवाड़ा गांव, एक झोपड़िया गांव है, वो उधर भी गया। उसके बाद में पोटला हनुमान के उधर भी गया। कोई लाभ नहीं हुआ, कोई आराम पड़ता भी नहीं था। और जिधर भी जाते थे उधर सब खर्चा बताते थे, वो खर्चा करके भी आते थे, कोई आराम नहीं पड़ता था। तो संत रामपाल जी महाराज के चरण आने के बाद में प्रेत बाधा की दुख की दुविधा थी वो दूर हुई। इसके पहले जो है आपके परिवार में प्रेत बाधा थी, तो ये प्रेत बाधा से पीड़ित कौन था, आप या आपका परिवार? परिवार में मेरे को सबसे ज़्यादा प्रेत बाधा की परेशानी थी। मैं रात को सो नहीं पाता था। मुझे कपड़े जैसे प्रेत जैसे न ऐसे लीले लीले कपड़े न ऐसे कुछ दिखाई देते थे। वो जैसे ही मैं सोते उठता था तो वो खुद सोता था रात को, तो वो सोते टाइम पे वो छाती के ऊपर आके बैठ जाता था और मेरे को हिलने नहीं देता था। मैं इतना हनुमान का पाठ करता तो आराम नहीं पड़ता था। बेरू जी का, दुर्गा जी का, सबकी साधना करता, नाम लेता तो आराम नहीं पड़ता था। संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेके मेरे को प्रेत बाधा से मुक्ति हुई। अब शंकर दास जी, बराबर है, ये शंकर दास जी ये बताना चाहते हैं कि इनके ऊपर प्रेत बाधा का प्रभाव था, जिसको लेकर के काफ़ी परेशान थे। और वो जो प्रेत था इनके सीने पर बैठ जाता था और इनका गला वगैरह दबाया करता था और उसको लेकर के पूरा परिवार परेशान था। और ये जगह जगह गए और जाने के बाद जो है इनको वहाँ के नियमों का उन्होंने पालन किया। हालांकि
बहुत सारे तांत्रिक के पास गए, बहुत सारे मज़ार पर गए, जिन लोगों ने जो जो बताया उन स्थानों पर गए और जाकर के उन्होंने वहाँ का उपचार किया। लेकिन ये शंकर जोशी जी को, शंकर दास जी को कोई लाभ नहीं हुआ। और अब ये समझ में नहीं है, ये शंकर जोशी जी से ये जानना चाहते हैं कि आखिर आपको संत रामपाल जी महाराज के बारे में किसने बताया? जी, सत्संग आ रहा था यूट्यूब चैनल पे गुरुजी का, और गुरुजी सत्संग बता रहे थे। वो सत्संग सुनते सुनते मुझे एहसास हो गया कि वास्तव में जो भगवान बता रहे थे गीता और शास्त्र के अनुसार, भगवान कह रहे हैं कि जो भक्ति कर रहे हैं उसे कोई लाभ नहीं हो रहा, वो भक्ति क्या काम की। कबीर भगवान जी की वो भक्ति में वो पावर है जो तुम्हारा ये संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेके ये सदभक्ति करने से फिर आप देखो इसे क्या लाभ होता है। तो वास्तविक सच्चे में मैं दुख से परेशान से मैं गुरुजी से दीक्षा ली तो मुझे मालूम पड़ा वास्तव में कबीर भगवान जी के नाम और भक्ति करने से वो लाभ हुआ। जैसे वो प्रेत की परेशानी थी, वो प्रेत ने खुद मुझे पहले भी कहा था कि तुझे कोई शक्ति नहीं बचा सकती। तो मैं खुद दौड़ धाम करता था, इधर जाता था, कोई भैरू जी को जाता, कोई हनुमान जी को, जो जिधर बताते उधर चले जाता था। तो गुरु जी के चरण में आते टाइम पे उसने खुद बोल दिया कि अब तुम समर्थ के चरण में हो, अब मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। ओह, अब शंकर जोशी जी ने बताया कि ये यूट्यूब पे आपने सारी चीज़ें देखी है, बराबर है। यूट्यूब के माध्यम से आप जो है प्रभावित हुए और उनको लगा कि आप यहाँ से जुड़ोगे तो आपको आराम मिलेगा। ये बात है कि किसी ने आपको बताया कि यहाँ जुड़ जाएंगे तो आराम मिलेगा। मेरी इच्छा से मैं सत्संग सुन के गुरु जी का ज्ञान से एकदम क्लियर समझ में आया, शास्त्र प्रमाणित ज्ञान है। अच्छा, और मोक्ष का मार्ग है भगवान का। अच्छा, तो यूट्यूब के द्वारा इन्होंने पूरा जो है संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुना और उनकी विचारधारा को और उनकी सारे नियमों को समझे, और उसके बाद जो है ये वहाँ पर जुड़े। और जुड़ने के साथ शंकर जोशी जी जो बता रहे हैं कि वो जो प्रेत था, वो जो इनके बॉडी पर चढ़ करके इनको काफ़ी परेशान किया करता था और जिसको लेकर वो काफ़ी पीड़ित रहा करते थे, यानी कि 24 घंटा परेशान रहते थे। इनके घरों में एक मातम छाया हुआ था, खेलना कूदना चिल्लाना और बहुत सारी यातनाओं से पूरा परिवार परेशान था। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी के पास जैसे ये जुड़े तो ये इनके ऊपर जिस प्रेत का प्रभाव था वो आकर के वो इनके वाणी के द्वारा बोलने लगा कि अब तुम जो है किसी समर्थ की शरण में आ गए हो तो अब तो जाना पड़ेगा, ऐसा कुछ है ना? हाँ। तो ये एक नया ही ये संत रामपाल जी महाराज के भगत जी से मुलाकात हुई, शंकर जोशी जी से, और जो प्रेत बाधा से काफ़ी पीड़ित थे, परिवार पूरा पीड़ित था। और जो प्रेत ही आकर के बोल रहा हो कि आप किसी समर्थ की शरण में हो, और वो समर्थ जो है इनके हिसाब से संत रामपाल जी महाराज थे। और जैसे इन्होंने वहाँ पर नामदान लिया, वो कहाँ चला गया, किधर चला गया, और इनकी पूरी बॉडी में रिलीफ हो गया। इनको कहीं 5 पैसा देना नहीं पड़ा। क्या सर आपको कुछ पैसे देने पड़े यहाँ जुड़ने? नहीं, 1 रुपया नहीं देना पड़ा हमको। यहाँ पर जुड़ने के लिए इनको 1 पैसा नहीं देना पड़ा, फ्री ऑफ चार्ज सारा का सारा काम हुआ। और ये आज प्रेत बाधा से पूरी तरह से मुक्त हैं, स्वस्थ हैं। वो तो इनको इस तरफ आइए, ये पूरा आपके सामने ही दिखाई दे रहे हैं, तंदुरुस्त। आज इनको कोई तकलीफ नहीं है? नहीं, कोई तकलीफ नहीं, पूरी तरह से स्वस्थ हैं आप? गुरु की दया से परिवार भी खुश है आपका? मालिक की दया सब ठीक है। और आप ही जुड़े हैं कि आपका परिवार भी जुड़ा है? हम दोनों भाई जुड़े हुए हैं, छोटा वाला भाई एक और है और हम दोनों। ये छोटे भाई और बड़े भाई दोनों जुड़े हुए हैं और आज ये पूरी तरह से स्वस्थ हैं, खुश हैं, इसीलिए पूरा तन मन धन के साथ में है, अपने गुरु की सेवा कर रहे हैं और इस भक्ति का आनंद ले रहे हैं। इन्होंने ऐसा जीवन में एक दृढ़ संकल्प कर लिया है, जीना है तो गुरु शरण में और मर जाना है तो गुरु शरण में। भगत हो तो ऐसा हो। आज मैं वीरेंद्र गुप्ता आप सभी लोगों के सामने इस वीडियो के साथ, इस कंटेंट के साथ विराम लेता हूं और एक नए कंटेंट, नए वीडियो और नए महानुभाव के साथ में आप लोगों के सामने हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार। इनकी भाषा में सत साहेब, लोगों की भाषा में हर हर महादेव, और आजकल चल रहा है जय श्री राम।